हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 29 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है, आईएनएस कल्पेनी को हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप का वेसल है एंड रिसेंटली कहां पर यह पहुंचा विजिट करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। एक कम्युनिटी यहाँ पे न्यूज में रही जिसका नाम है बेनी मेनाशे। हमने पहले भी इस कम्युनिटी के बारे में जाना है जो इजराइल जाना चाहती है। नाउ यहाँ पे इजराइल ने इन्हें वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में जानेंगे। थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे। मशरूम मिशन है यहाँ पे, किसने इसे लॉन्च करा, इसके बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यहाँ पे कायरो में हुआ है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, 3 इवेंट में राइफल, पिस्टल एंड शॉट गन, और किसने टॉप करा है? इंडिया है। यह हमारे पास कितने मेडल आए, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक एथलीट प्लेयर को हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, फर्स्ट यह बन चुके हैं एंड 2026 लंदन मैराथन में इनकी हाईलाइट हमें देखने को मिली, इनके बारे में जानेंगे। राइट, इसके अलावा एशियन बीच गेम्स 2026 की अपडेट को डिस्कस करेंगे। लद्दाख में यहाँ पे 2 से 7 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, इनके बारे में जानेंगे। एंड सर्प ऐप है, किसने इसे यहाँ पे लॉन्च करा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लास्ट डे का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। कल का सेशन आई होप आप सभी ने देखा होगा एंड कल हमने डिस्कस किया था पाइकारा लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर यह जो लेक है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। इसके अलावा द स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च करा है। अभिलेख पार्टल इज ए वेब पोर्टल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एंड विच कंट्री साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड? इट नासा, यह कंट्री मिडल ईस्ट है, इसका नाम है जॉर्डन। राइट, नेक्स्ट वन लुजोन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस कंट्री का यह पार्ट है? फिलीपींस का पार्ट है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द हेरिटेज डिजाइनर कलेक्शन लॉन्च रिसेंटली बाय सीसीआईसी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो कलेक्शन लॉन्च किया गया उसका नाम है सॉल्ट थ्रेड। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था इंडियाज फर्स्ट एनोड मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर लिथियम आयन बैटरीज हैज बीन कमीशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज वेस्ट बंगाल। भौरमदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट की है? छत्तीसगढ़ की। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? दैट इज ऑन 26 अप्रैल। And who won the under-17 boys national title at the 87th Interstate Junior and Youth National Table Tennis Championship? और इसे यहाँ पे जीता है ऋत्विक गुप्ता। The first one, INS Kalpeni, it was built by which shipyard? So यहाँ पे INS Kalpeni न्यूज में रहा, और कौन से शिपयार्ड ने यहाँ पे INS Kalpeni की जो मैन्युफैक्चरिंग की है, प्लीज नोट करना, यह है ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, कोलकाता बेस्ड है। एंड इसे 14 अक्टूबर 2010 में कमीशन किया गया था, काफी पहले, इंडियन नेवी में। पहले आप जान लीजिए आईएनएस कल्पेनी का टाइप क्या है। सो यह एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, एफपीवी, जो यहाँ पे कोस्टल डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। जितने भी एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन हो गए, कोस्टल सिक्योरिटी हो गई, एंटी पायरेसिंग ऑपरेशन हो गए, उसके लिए इस टाइप के वेसल को यूज किया जाता है। एंड रिसेंटली हाईलाइट में क्यों रहा? बिकॉज हम लोगों ने पर्टिकुलर वेसल को यूज किया है इंडिया मालदीव्स मैरीटाइम कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, और इसी के लिए विजिट पे रहा आईएनएस कल्पेनी मालदीव्स की एक लोकेशन पर, दैट इज गर्न। ठीक है, गर्न पहुंचा आईएनएस कल्पेनी एंड दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। ठीक, इसके अलावा कौन सी क्लास से आईएनएस कल्पेनी यहाँ पे बिलोंग करता है? क्लास का नाम ध्यान रखेंगे, कार निकोबार क्लास है, प्लीज नोट करना, कार निकोबार क्लास। इसमें टोटल 10 वेसल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो की गई थी एंड 14 अक्टूबर 2010 को इसे कमीशन किया गया है। और इन 10 वेसल्स का नाम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जिनमें से एक तो हमें पता ही चल चुका है, आईएनएस कल्पेनी इट इज। ठीक है, इसके अलावा आईएनएस कल्पेनी ये जो नेम है कल्पेनी आइलैंड पे रखा गया है। सो आपको यहाँ पे लोकेशन ध्यान रखनी है, कल्पेनी आइलैंड की कहाँ पर है यह। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एरिया से यह सराउंडेड है? इट मीन ओशन, अरेबियन सी से, तो यहाँ पे कल्पेनी आइलैंड सराउंडेड है, और यह पार्ट है यहाँ पे लक्षद्वीप अथॉरिटी का। ठीक है, सो लक्षद्वीप अथॉरिटी का पार्ट है यहाँ पे कल्पेनी आइलैंड, और इसी के नाम पे रखा गया है आईएनएस कल्पेनी का नाम। ठीक है, दैट्स ऑल। बस हमें यहाँ पे कोस्टल सर्वेलेंस, एंटी स्मगलिंग, बोर्डिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, इसे ध्यान रखना है, और यही मेन गोल है आईएनएस कल्पेनी का।
एंड इसका जो कमीशन है वो कहाँ पे किया गया है? सो कोची बेस्ड यहाँ पर एक नवल कमांड है, दैट इज सदर्न नवल कमांड, और यहाँ पर इसे कमीशन किया हुआ है, इसे और ध्यान रख लेना। आई होप यहाँ पे आईएनएस कल्पेनी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 10 कार निकोबार क्लास वाले प्रोजेक्ट्स। बस 10 का जो नाम है मैं एक बार आपको बता दूंगी। जस्ट लाइक आईएनएस कार निकोबार इस क्लास का पार्ट है जिसे जीआरएसी बना रहा है। इसके अलावा आईएनएस चेटलेट है, इसके अलावा आईएनएस कोरादीव है, आईएनएस चेरियम है, आईएनएस यहाँ पे कंकारसो है, आईएनएस कोंडुल है, आईएनएस कल्पेनी है, आईएनएस काबरा है, आईएनएस कोसवारी है एंड आईएनएस करूवा है। ठीक है, बस इनके सबके नाम आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं जो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। जस्ट लाइक वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज बाय एनुअल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट? इसके लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को चलाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड सेलिंग वेसल ऑफ द इंडियन नेवी दैट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम मस्कट? और यह है जो ट्रेडिशनल वेसल है, जिसे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके बनाया गया, आईएनएस कौंडिन्य इसका नाम है। आईएनएस अंजदीप, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, यह बिलोंग करता है एसडब्ल्यूसी से। और किसने इसे बनाया है? जीआरएसी का ही ये प्रोजेक्ट है, आईएनएस अंजदीप। सागर मैत्री इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी इन विच ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी के बिटवीन कोलैब है। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड एसडब्ल्यूसी जिसे इंडियन नेवी में डिलीवर किया गया? आईएनएस अंजदीप इसका नाम है। एंड द ऑस्प्रेस द सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी, और कहाँ पर इसे कमीशन किया गया? आईएनएस हंसा, एक नवल एयर स्टेशन है, गोवा में यह बेस्ड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, द बेनी मिनाशे कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? सो यहाँ पे कम्युनिटी को हम डिस्कस करें, नाम है बेनी मिनाशे, और कहाँ पर, कौन से इंडियन स्टेट में यह लोग पाए जाते हैं? वी ऑल नो मिजोरम एंड मणिपुर से यह बिलोंग करते हैं। बेनी मिनाशे कम्युनिटी का कहना है कि इजराइल के वंशज है यह, एंड यहाँ पे माइग्रेशन के दौरान इंडिया में यह पहुंचे। इट मीन्स यहाँ पे पहले इनका जो माइग्रेशन पाथ है किस तरीके से डिफाइन किया गया? पर्शिया से यह लोग अफगानिस्तान आए, देन तिब्बत आए, देन चाइना आए, देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आकर यह लोग बस गए। नाउ सम 1950 से ही इनके जो कनेक्शन है वो इजराइल से है, और इजराइल पूरी प्लानिंग कर रहा है इन्हें वापस इजराइल बुलाने के लिए। ठीक है, सो 1951 में यहाँ पर एक मूवमेंट चलता है, दैट इज रिटर्न टू इजराइल मूवमेंट, जिसके तहत सम 1000 से 1200 पीपल्स को टारगेट किया जाएगा फ्रॉम इंडिया, जो बेनी मिनाशे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उन्हें अगेन इजराइल में बुला लिया जाएगा। एंड यही प्रोसेस रिसेंटली हुई। सम 200 से 300 जो मेंबर है बेनी मिनाशे कम्युनिटी के, इन्हें ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के द्वारा एयरलिफ्ट करके, मतलब एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बताया गया और यहाँ पे पहुंचा दिया गया इजराइल में, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गए। ओवरऑल बेनी मिनाशे तिब्बत बर्मन ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, एंड मिनाशे कम्युनिटी के यहाँ पर यह वंशज है। बस इंडिया में आकर इन लोगों ने यहाँ पे जो भी धर्म अपनाए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर इन लोगों ने यहूदी, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर इन लोगों ने अपना रखा है, प्लस इनका जो माइग्रेशन रूट है हमने पहले ही देख लिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, देन चाइना, देन इंडिया, यहाँ पर ये आए, एंड 300 से 500 ईयर अगो इनकी ये जर्नी यहाँ पर रही। दैट्स ऑल। सो बस इजराइल यहाँ पे ऑपरेशन चला रहा है बेनी मिनाशे कम्युनिटी के यहाँ पे अगेन इजराइल में लौटने के लिए, एंड दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी इज द टॉपिक। सो हम यहाँ पे रिसेंट कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो कम्युनिटी वर्ड से ही रिलेटेड है, ग्रुप्स वर्ड से रिलेटेड है, रिसेंट ट्राइब वगैरह, बस इन सभी को हम जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे विच ग्रुप आर द फ्रिक्वेंट टारगेट ऑफ स्लैप सूट रिसेंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज? सो स्लैप सूट के लिए जो टारगेटेड ग्रुप है, जर्नलिस्ट, एनजीओ, रिसर्चर्स एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। अमृत मित्र महोत्सव कौन से मिनिस्ट्री ने इसे होस्ट करा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम एक स्टेट ने लॉन्च करा, उत्तर प्रदेश है ये। एक बगिया माँ के नाम प्रोजेक्ट किसने इसे लॉन्च करा है? मध्य प्रदेश। एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका मेन गोल क्या है? विमेन जो एसएचजी है इन्हें ड्रोन प्रोवाइड करना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम इसका नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। एक फेस्टिवल है हमारे पास जिसका नाम है थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल, एंड मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला में यह सेलिब्रेट किया जाता है, मेजर टेम्पल फेस्टिवल है। एंड यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है, दैट इज
वदक्कुनाथन टेम्पल, और यहाँ पे थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मई के टाइम पर। 200 ईयर अगो स्टार्ट हुआ है ये फेस्टिवल, काफी पुरानी हिस्ट्री है। इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल पूरम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे यह जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है राम वर्मा सक्थन थम्पुरन जी के द्वारा सम 200 ईयर अगो। सो बस फेस्टिवल यहाँ पे रिलेटेड है इन्हीं पर्सनालिटी से। एंड फेस्टिवल के दौरान जो प्रोसेस यहाँ पे की जाती है, एलिफेंट प्रोसेशन, जो भी एलिफेंट की यात्रा है वो निकाली जाती है, म्यूजिक वगैरह, फायर वर्क्स, टेम्पल में कल्चर सेलिब्रेशन, यह सब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल ऑफ केरला। दैट्स ऑल। ओवरऑल हमें टेम्पल का नाम ध्यान रखना, दैट इज विदक्कुनाथन टेम्पल। कहाँ पर है? शिवा टेम्पल है और केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह अपनी द्रविडियन स्टाइल के लिए काफी फेमस है यह टेम्पल, ठीक है। द्रविड़ जो शैली है यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, बस इसे और ध्यान रख लीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ मशरूम मिशन टू बिकम इंडिया टॉप मशरूम प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हम मशरूम मिशन को डिस्कस कर रहे हैं, किसने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के यहाँ पे जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, एंड सम 13,000 करोड़ यह यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे मशरूम मिशन के लिए। इसका मेन गोल क्या है? मशरूम का जो प्रोडक्शन है किया जाएगा 67,500 टन एनुअली, यह यहाँ पर गोल है मिशन मशरूम के तहत। और बिहार का जो गोल है यहाँ पे 45,000 टन का, उसे यहाँ पे सरपास करना है, ठीक है। सो इस मिशन के द्वारा स्मॉल यूनिट पर रूरल जॉब्स तो क्रिएट होगी, प्लस गल्फ कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सो बस यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा मिशन मशरूम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश को बनाना है मशरूम प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, वी ऑल नो इसकी कैपिटल क्या है? अभी न्यूली यहाँ पर कैपिटल एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी है, दैट इज अमरावती इज द कैपिटल। सीएम हमने देख ही लिया है कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू है। एंड आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन भी हम करेंगे, एंड दे आर, so which city has been declared the sole capital of Andhra Pradesh? Amravati. What is the name of the operation launched by DRI to burst an illegal alprazolam manufacturing facility in Andhra Pradesh? So Andhra Pradesh में जो operation चला है, Operation White Hammer. First person from Andhra Pradesh to be honored as a samurai, यहाँ के deputy CM है के पवन कल्याण. Which company received the license to explore and mine tungsten block in Andhra Pradesh? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये। एंड यहाँ पर एक डिजीज है जिसका नाम है मिलियोडोसिस, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आंध्र प्रदेश के एक विलेज में, दैट इज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सो यहाँ पे पर्सनालिटी न्यूज में रही, दैट इज लीसा गिल, जिन्हें रिसेंटली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया है। एंड यहाँ पे एस अब्दुल नजीर है, इनका नाम भी न्यूज में रहा। इन्होंने जो ओथ प्रोसेस है, शपथ समारोह, इसमें पार्टिसिपेट करा और इन्हें यहाँ पे शपथ दिलवाई विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, एंड प्रेसिडेंट के जो वारंट है उसे रीड करके। बस हमें नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड दैट इज लीसा गिल, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन हेल्ड इन कायरो। सो यहाँ पे रिसेंटली ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट किया गया। कहाँ पर? इजिप्ट की कैपिटल, एंड दैट इज कायरो में। और टॉप किसने करा है? दैट इज इंडिया ने यहाँ पे मेडल टेली में टॉप करा है। हमारे पास टोटल 16 मेडल आए हैं, 16 में 5 तो गोल्ड है, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज है। और इसके साथ हम क्वालिफाई यहाँ पे कर चुके हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो नेक्स्ट टाइम होगी जर्मनी में, और इसमें हम यहाँ पे compete करते नजर आएंगे। सो बस यहाँ पे ओलंपिक इंटरनेशनल सिटी शूटिंग रेंज इजिप्ट में, और यहाँ पे इस गेम को होस्ट किया जा रहा था। लोकेशन ध्यान रख लेना, ओलंपिक इंटरनेशनल सिटी इजिप्ट की है। एंड 27 अप्रैल से यहाँ पर यह स्टार्ट हुई है। इंडिया ने यहाँ पे टॉप कर ही लिया है। एंड जो हमारे फेमस परफॉर्मर्स है जो यहाँ पे हाईलाइट में रहे, बस उनका नाम मैं आपसे डिस्कस करूँ। जस्ट लाइक शिवा नारवाल, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, नाम है शिवा नारवाल। इसके अलावा वंशिका चौधरी, विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्राची गायकवाड़, विमेन 50 मीटर राइफल कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिक्स टीम कैटेगरी है
इनमें दिव्यांशु दिवांगन एंड शांभवी क्षीर सागर, इनका नाम न्यूज में रहा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम कैटेगरी में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया। अगेन यहाँ पे मिक्स टीम कैटेगरी में वंशिका चौधरी एंड चिराग शर्मा, और गेम यहाँ पे रहा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम, ठीक है। सो यहाँ पे जो 5 गोल्ड मेडल हमारे पास आए हैं, इनके नाम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेना। रिसेंट कारो में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप एंड नेक्स्ट जर्मनी में यहाँ पर होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू रन अ सब 2 hour मैराथन इन लीगल रेस कंडीशंस एट द 2026 लंदन मैराथन। सो लंदन मैराथन 2026 को हम डिस्कस कर रहे, एंड रिसेंटली एक प्लेयर का नाम यहाँ पे हाईलाइट में रहा जिन्होंने 1 hour 59 minute 30 सेकेंड में इस मैराथन को कंप्लीट करा है, और फर्स्ट एथलीट यहाँ पे बन चुके हैं सब 2 hour मैराथन को कंप्लीट करते हुए लीगल रेस कंडीशंस को फॉलो करते हुए। एंड इन प्लेयर का नाम है यहाँ पे सेबेस्टियन साफ, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लीज नोट करना। अपनी एक स्ट्रैटेजी को इन्होंने यहाँ पे यूज किया। स्ट्रैटेजी में फर्स्ट हाफ में काफी मतलब जो पेस है, स्पीड है, नॉर्मल मेंटेन करते हुए सेकंड हाफ में जो स्पीड है उसको यहाँ पे इन्होंने फास्ट करा, और इस मेथड को कहा जाता है नेगेटिव स्प्लिट। सो बस नेगेटिव स्प्लिट से इन्होंने अपनी ये जो अचीवमेंट है रिसेंटली 2026 लंदन मैराथन में हासिल करी। बस इनका रिकॉर्ड हमें ध्यान रखना है, 1 hour 59 minute 30 सेकेंड का है। मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने यहाँ पे ब्रेक करा है, एंड पर किलोमीटर इनका जो एवरेज रहा 2 minute 49.9 सेकेंड का। दैट्स ऑल। बस प्लेयर का नाम हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना था, सेबेस्टियन साफ। कहाँ से यह बिलोंग करते हैं? केन्या के प्लेयर है ये, ठीक है, केन्या से यह बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन हियर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्प ऐप? सर्प ऐप है यहाँ पे स्नेक अवेयरनेस रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन ऐप है। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए स्नेक रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसे यहाँ पे लॉन्च करा है केरला ने। स्नेक रेस्क्यू एंड अवेयरनेस ऐप है यहाँ पर यह। सो ये जो ऐप है डॉक्टर्स एंड स्नेक एक्सपर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है फास्टर रिस्पॉन्स के लिए, रियल टाइम गाइडेंस के लिए, और केरला में हमें यह देखने को मिला। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट हु हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग एन AI बेस्ड एप्लीकेशन टू डिटेक्ट इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज इन केरला। सो केरला में इन्वेजिव प्लांट जो स्पीशीज है इन्हें डिटेक्ट करने के लिए एक AI एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप किया गया बाय एन अलम यूसुफ, और इसके लिए इन्हें यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड से रिकॉग्निशन मिला है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा केरला का जो न्यू नेम अप्रूव हुआ है दैट इज केरलम। द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज टेट्राटेनियम मैनिलालिनियम वाज डिस्कवर्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ केरला, फाउंड हुई है, यहाँ पे मिली है, एराविकुलम नेशनल पार्क है। इसके अलावा इंडोफेंस केरलांसिस, इंडोफेंस सह्याद्रियांसिस, बेसिकली एंटीलॉन की स्पीशीज है ये है। एकांत अमीबा रिसेंटली अमर्जिंग एज ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन केरला, और यह एक फ्री लिविंग अमीबा है, ठीक है। एकांत कहाँ पर मिला? केरला में। एंड व्हाट इज डाइस्कोरिया बालाकृष्णनी दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन केरला, एडिबल ट्यूबर है यह। ई समृद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हेल्थ के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया, मैनेजमेंट के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते। लद्दाख को हम डिस्कस कर रहे। लद्दाख यूटी का स्टेटस इसे मिला हुआ है वी ऑल नो 2019 के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, एंड रिसेंटली यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट से 7 डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिला। नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास हैव बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट और यूटी, और यह है यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन्होंने यहाँ पर ये जो अप्रूवल दिया है लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए। दैट्स ऑल। इसके अलावा लद्दाख से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हमने रिसेंट देखे, जस्ट लाइक मुद न्यूमा एयर फोर्स स्टेशन कहाँ पर यह लोकेटेड है, एंड लद्दाख की यह जगह है। रिसेंटली यहाँ पे इस स्टेशन को इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया था, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया था। इसके अलावा सोनम वांगचुक जो काफी हाईलाइट में चल रही, डिटेन किया गया था इन्हें, एंड सम 170 डेज के बाद इन्हें यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है यह, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर। इंडिया वॉन विच मेडल इन विमेन्स कबड्डी कॉम्पिटिशन एट द एशियन गेम्स 2026। सो इंडिया ने यहाँ पे जीता है गोल्ड मेडल। सो प्लीज नोट करना, यह जो गेम है कहाँ पे होस्ट किया गया? सान्या। सान्या कहाँ पर है? हिनान आइलैंड। हिनान आइलैंड कहाँ पर है?
चाइना में। सो बस लोकेशन हमें ध्यान रखनी है, हेनान आइलैंड सान्या, यहाँ पे इस गेम को होस्ट किया गया, जिसमें विमेन टीम ने तो जीता है गोल्ड मेडल और इसके लिए हमने श्रीलंका को डिफीट करा है, जबकि मैन टीम ने यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल और हमें यहाँ पे डिफीट करा है ईरान ने। ठीक है, पर्टिकुलर गेम को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने यहाँ पे होस्ट करा एंड 2016 का जो एडिशन यहाँ पे हुआ था वह भी हाईलाइट रहा इसके साथ, बिकॉज सेम टाइप के गेम में हमने 2016 में 24 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 18 ब्रॉन्ज थे। और अभी वाले रिसेंट जो एडिशन है उसमें हमने विमेन में गोल्ड एंड मैन में सिल्वर जो मेडल है यहाँ पे जीता है। गेम का नाम क्या है? एशियन बीच गेम्स, जो कि होस्ट किया जा रहा है बाय दी चाइना। दैट्स ऑल। आज के करंट अफेयर्स को हम यहीं पर एंड करेंगे एंड आज के जो क्वेश्चंस है प्लेस इन न्यूज कैटेगरी है और इन्हीं के आंसर आपको देने एज ए क्विज। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।